गांव के ही व्यक्ति हिंचलाल साकेत के द्वारा मंदिर में माता की मूर्ति पर पेशाब कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी आरोपी फरार है। अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति इस तरह की घटना करता तो सुबह ही उसके घर पर बुलडोजर जाकर फन फैलाकर खड़ा हो जाता। सिर्फ माता की मूर्ति पर पेशाब नहीं किया गया है, बल्कि तमाम हिंदुओं की आस्था पर पेशाब किया गया है। जो भाजपा सरकार हिंदू हितैषी बताती है, खुद को मंदिरों के नाम पर वोट लेती है, वह भाजपा सरकार या आज यहाँ पर इस घटना के बाद दही जमाए बैठे हुई है। दोस्तों, इसे दोगलापन कहते हैं। और जिस प्रकार से ये घटना हुई, सीधी की घटना, इसके सामने कुछ भी नहीं थी। मध्य प्रदेश का रीवा जिला जो अक्सर सुर्खियों में रहता है, इस बार तब सुर्खियों में आया जब एक मंदिर में माता की मूर्ति पर एक आरोपी के द्वारा पेशाब कर दिया गया। यह जो है रीवा जिले का महेवा गांव है। यहाँ पर थाना लगता है नई गढ़ी और जनपद लगता है त्योंथर। महेवा गांव में एक सड़क के किनारे एक देवी माता का मंदिर है जो बरसों पुराना है, बेहद ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर कल शाम को एक घटना प्रकाश में आती है कि यहाँ एक व्यक्ति, गांव के ही व्यक्ति हिंचलाल साकेत के द्वारा मंदिर में माता की मूर्ति पर पेशाब कर दिया जाता है। और इसके बाद गांव के सरपंच आते हैं, बिना किसी को कुछ बोले बताए सीधे जाकर यहाँ पास में एक नदी बनी हुई है, नदी में जो है जाकर माता की मूर्ति को विसर्जित कर देते हैं। अब उन्होंने किस उद्देश्य से किया, यह तो अभी जानकारी नहीं है इस बात की। मामले की जानकारी लगने के बाद कई लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। रात भर धरना प्रदर्शन चला और फिर आज जो है यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी पहुँचे और काफ़ी लंबा आश्वासन दिया गया अधिकारियों के द्वारा कि 1 हफ्ते में आरोपी को हम गिरफ्तार करेंगे। जिसके बाद धरना प्रदर्शन जो है, प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ, लेकिन अभी भी आरोपी फरार है। हिंचलाल साकेत के द्वारा सिर्फ माता की मूर्ति पर पेशाब नहीं किया गया है, बल्कि तमाम हिंदुओं की आस्था पर पेशाब किया गया है। जिस तरह से यह घटना है, यह आपको हैरान कर देगी। दरअसल आप एक वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक माता की मूर्ति है जो वर्षों पुरानी है। यहाँ के लोगों को खुद नहीं मालूम कि कितनी पुरानी है। और हैरानी की बात यह है कि मात्र एक दिन में जो है नवरात्रि का पावन त्यौहार शुरू होने वाला है, जगह जगह माता की बैठकी होने वाली है और उससे पहले एक ऐसी घटना सामने आती है। इसमें सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी किसी की है, सबसे बड़ी जवाबदेही किसी की है, तो वह प्रशासन की है, भाजपा सरकार की है। जो भाजपा सरकार हिंदू हितैषी बताती है, खुद को मंदिरों के नाम पर वोट लेती है, वह भाजपा सरकार या आज यहाँ पर इस घटना के बाद दही जमाए बैठे हुई है। आपने सीधी की एक घटना देखी होगी जिसमें एक प्रवेश शुक्ला के द्वारा दसमत रावत नाम के एक व्यक्ति पर पेशाब कर दिया जाता है, जिसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दसमत रावत को सीएम हाउस भोपाल के लिए बुलाते हैं, हेलीकॉप्टर से बुलाते हैं और बाकायदे दसमत का चरण वंदन किया जाता है, उसके पैर धुले जाते हैं और मुख्यमंत्री उसको अपने साथ बैठाकर भोजन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए क्यों किया गया क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा के चुनाव थे और भाजपा को मालूम था कि यह करने से हमें जो है वोट मिलेगा। भाजपा ने क्या किया कि दसमत रावत को जो है बुलाकर सीएम हाउस में बुलाकर उसका जो है चरण वंदन किया गया। वहीं प्रवेश शुक्ला, जो आरोपी था प्रवेश शुक्ला, उसके घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। लेकिन जब महेवा गाँव जैसी घटना आती है तो भाजपा सरकार चुप हो जाती है। दोस्तों, इसे दोगलापन कहते हैं। इसे जो है दोगलापन इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भाजपा को वोट की गरज खत्म हो गई, जब भाजपा को वोट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो चुनाव है ही नहीं, अभी यहाँ चुनाव के लिए 4 साल बाकी है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मोहन की पुलिस पूरी तरह से सुस्त है। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी बिल्कुल आराम से चैन की नींद सो रहा है, घर में फरार है या फिर जहां भी होगा, लेकिन अब तक जो है आरोपी गिरफ्त से बाहर है। अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई करती है भाजपा सरकार। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति इस तरह की घटना करता तो सुबह ही उसके घर पर बुलडोजर जाकर फन फैलाकर खड़ा हो जाता और पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते जो है। लेकिन यहाँ पर जो है इस तरह की घटना है, लेकिन इसमें जो है सरकार चुप है, पुलिस प्रशासन मौन है, सब अपने मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर
इस मुद्दे पर हम बोलेंगे, इस मुद्दे पर हम कोई एक्शन लेंगे तो हमारा वोट बैंक प्रभावित होगा। यह जो है सरकार बिल्कुल वोट बैंक की भूखी सरकार है। मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई ठोस कार्रवाई होगी। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इतना हो सकता है कि आरोपी को 2 से 3 दिन के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, उसे मेहमान बनाकर थाने में बैठाया जाएगा, उसकी आवभगत की जाएगी और फिर उसे छोड़ दिया जाएगा। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो है मऊगंज जिले में भी एक घटना सामने आई थी, जहां एक व्यक्ति के द्वारा खुलेआम जो है गाय को काटा जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और महज कुछ घंटे के भीतर पुलिस उसे छोड़ देती है। आरोपी आज के समय तक जो है आज़ाद घूम रहा है और गाय काटने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन फिर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। अब देखना यह है कि इस मामले में सरकार क्या करती है और क्या कदम उठाती है। तो अभी हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रियेश पांडे जी। तो हम इस घटना के संबंध में इनसे ही पूरा विवरण जानेंगे कि आखिर यह पूरा घटनाक्रम क्या था। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि ये घटना कब की है। ये पूरी घटना 29 तारीख की है। जी जी, आपको कैसे जानकारी लगी? यहाँ के आसपास के जो लोग थे जो हमारे संपर्क में थे, हमको फ़ोन किए कि इस तरीके की घटना हमारे गांव में हो गई है। हम यहाँ पर आए और देखे तो ये घटना सही थी। जी। इसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा क्या किया गया? स्थानीय लोगों में जब ये घटना सुनने को मिली, लोग काफ़ी आक्रोशित हो गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने घटना को घटित किया, घटना घटित करने के बाद कहीं फरार हो गया और लोग इधर उधर तलाश भी किए, पर फिर लोगों ने संवेदनशीलता दिखाई और कानून को अपने हाथ में न लेकर प्रशासन को इस पूरे मामले में जानकारी दी। नई गढ़ी थाना पुलिस को आवेदन पत्र सौंपा और गांव के ही पंडित जी से इस मामले में बात की कि हमारे माता रानी के साथ इस प्रकार की घटना हो गई है, तो हम अब क्या करें। उन्होंने बताया जो विधि उनको कि इस तरीके से दोबारा स्थापित करना होगा। फिर उन्होंने प्रयास किया और जो माता रानी की मूर्ति थी और शिव भोले की जो यहाँ पे मूर्तियाँ थी, उनको सबको, ये पास में आपको एक नदी दिख रही है, उस नदी में क्या किए कि ले जाकर जला स्नान जल में डाल दिए हैं। जल में डाल दिए। जी। तो कितनी की संख्या में मूर्तियां रही होंगी जिनको जल में विसर्जित कर दिया गया? जो यहाँ पर नदी में पूरे डालने वाले लोग थे, हमने उनसे बात की तो उन्होंने 17 संख्या बताई देवी देवताओं की, जिनको जल में रखा गया था। जी। तो प्रियेश जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आरोपी फरार है अभी भी? हाँ, आरोपी अभी भी फरार है। तो क्या ये इसे क्या मान सकते हैं? प्रशासन की निष्क्रियता मान सकते हैं? प्रशासन की निष्क्रियता ये कोई पहली घटना नहीं है। जी। जितनी भी घटनाएं इस समय नई गढ़ी क्षेत्र हो या रीवा हो हुई है, ज़्यादातर घटनाओं में आरोपी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। जी। आप भी देख रहे हैं, अभी देवरी में हाल ही में एक 17 वर्षीय किशोर की 10वीं की छात्रा की निर्मम हत्या हुई थी। जी। मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे और कहे थे कि हम 24 घंटा में घटना का खुलासा कर देंगे। 2 महीने हो गए, आज तक खुलासा नहीं हुआ। ये घटना तो अभी 3 दिन की है संजय जी। जी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीधी में पेशाब कांड हुआ था, प्रवेश शुक्ला के द्वारा दसमत रावत के ऊपर पेशाब किया गया था। उसमें जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान उसको बुलाते हैं, उसका चरण वंदन करते हैं, उसका पैर धुलते हैं। तो इस घटना पर क्या लगता है आपको, क्या इस पर क्या होगा? घटना काफ़ी निंदनीय है, आप भी समझ रहे हैं। और जिस प्रकार से ये घटना हुई, सीधी की घटना, इसके सामने कुछ भी नहीं थी। जी। ये जो माता रानी का मंदिर है, हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा बताई जा रही है। यहाँ पर सैकड़ों वर्ष के करीब बुजुर्ग मुझे मिले जिनसे मैंने बात की। उनका पूरे मामले पर कहना है कि ये प्रतिमा कब की है मैं खुद नहीं बता सकता, मेरे बाबा दादा के जमाने की है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी विभत्स घटना है। जी जी। तो इस पे जो है आज कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आए थे? हाँ, प्रशासनिक अधिकारी आए थे। सुबह सुबह ही नई गढ़ी थाना प्रभारी यहाँ पर पहुँचे थे और बताया कि रात भर हमने सर्चिंग की, आरोपी फरार है, मोबाइल फ़ोन भी नहीं लिया है, जिस वजह से उसका पता लगाने में थोड़ा मुश्किल जा रही है। इसके बाद पूरे मामले पर त्योथर के तहसीलदार और एसडीएम मौके पर पहुँचे हुए थे। जी। तो क्या आपको लगता है कि पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है? क्योंकि देखा जाता है कि कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें पुलिस दावा करती है कि हमने आरोपी को 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया, 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यहाँ पर पुलिस समय मांग रही है, प्रशासन समय मांग रहा है कि हमें समय दीजिए, हम आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। क्या कहते हैं, ये निष्क्रियता है? निष्क्रियता कहें या फिर
ये कहें कि पुलिस कहती है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। जी। क्या समस्या है ये तो पुलिस ही बता सकती है। कहीं वोट बैंक का मामला तो नहीं है? वोट बैंक का मामला कहना इसलिए सही नहीं है कि ये किसी विशेष वर्ग और जाति का मामला नहीं है। ये पूरे क्योंकि सीधी वाली जो घटना थी वो तो सरासर वोट बैंक के लिए ही की गई थी। सीधी में जो चरण वंदन किया गया था दशमत रावत का, वो तो बिल्कुल वोट बैंक के उद्देश्य से ही किया गया था। तो यहाँ पर अभी क्या है, अभी चुनाव है नहीं, तो इस तरह से जो हो रहा है, क्या आपको लगता है कि अगर इस घटना पर कार्रवाई करते हैं, मतलब जो हिंचलाल साकेत है इस पर अगर कोई कार्रवाई करते हैं तो कहीं आने वाले समय में वोट बैंक प्रभावित ना हो, या फिर ऐसा कुछ? वोट बैंक प्रभावित हो या कुछ भी हो, जी। हमारी और इस समाज की, पूरे जो समाज में जीवित लोग हैं, उनकी सिर्फ एक ही मांग है, जिसने भी इस तरीके का कुकृत्य किया उसको तत्काल गिरफ्तार करें। लेकिन वो नहीं कर पाए। मौके पर एसडीएम साहब भी आए थे, थाना प्रभारी नई गढ़ी भी थे। उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है और कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे होगा। इंतजार है, अगर 1 हफ्ते में वो कार्रवाई नहीं करते तो आगे हम लोग मजबूर होंगे कुछ करने के लिए। तो क्या यहाँ रात भर धरना प्रदर्शन चला? रात भर धरना प्रदर्शन चला, सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे रात भर। जी। तो सुबह प्रशासनिक अधिकारी सुबह आए? नहीं, रात में पुलिस के अधिकारी आए थे। जी। केवल पुलिस के थाना का बल आया था और रात में खोजबीन भी किया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी आज दोपहर यहाँ पहुंचे। जी जी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।